हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पर। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ हॉलीवुड की है एक मूवी फॉल को। तो दोस्तों एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब भी कर देना। दोस्तों आज की मूवी दो फ्रेंड्स की है जो डर को मात देकर खड़ी पहाड़ों पर चढ़कर रिकॉर्ड्स बनाते हैं, मतलब कि क्लाइंबिंग करते हैं। पर वो दोनों एक दिन 2000 फीट ऊंची टावर पर चढ़ने का प्लान बनाते हैं। तो दोस्तों अब वो चढ़ने के बाद किन किन खतरों का सामना करते हैं ये मूवी में देखना इंटरेस्टिंग होगा। दोस्तों ये मूवी 2022 में रिलीज हुई थी और IMDb की तरफ से इस मूवी को 6.4 की रेटिंग मिली है। तो चलिए मूवी की शुरुआत करते हैं। मूवी शुरू होती है तीन दोस्तों से, हंटर, बेकी और बेकी का बॉयफ्रेंड डैन से। वो तीनों एक खड़ी पहाड़ को चढ़ने की कोशिश कर रहे थे और मस्ती भी कर रहे थे, लेकिन कुछ दूर चढ़ने के बाद डैन जैसे ही अपने हुक को एक होल में फंसाने की कोशिश करता है, अंदर से चमगादड़ निकल आते हैं और उसका हाथ हुक से छूट जाता है। लेकिन अभी भी उसका एक हुक चट्टानों में फंसा था, जिससे वो वहीं पर लटक जाता है। पर वो हुक भी ज्यादा देर उसे संभाल नहीं पाती और वो नीचे गिर जाता है। यहाँ से सीन अब 51 हफ्ते बाद डैन और बेकी के घर में शिफ्ट होती है, जहाँ सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। वहीं अब बेकी जो सदमे से अभी तक उबर नहीं पाई थी, वो एक क्लब में ड्रिंक कर रही थी। जब वो क्लब से बाहर आती है तो उसके डैड उसे समझाने आते हैं और डैन को भूल जाने बोलते हैं, पर वो समझने का नाम ही नहीं ले रही थी। यहाँ तक कि बेकी अपने डैड से ठीक तरीके से बात तक नहीं करती और गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। वहीं घर आकर वह बार बार डैन को ही कॉल लगाती रहती थी। उसी दिन रात को उसकी फ्रेंड हंटर आती है, जो उस दिन भी पहाड़ी पर क्लाइंबिंग करते हुए उसके साथ थी। घर आकर वो बेकी को बताती है कि इस बार उसने कुछ मजेदार प्लान किया है क्लाइंबिंग के लिए, क्योंकि बेकी के डैड ने हंटर को कॉल कर बेकी के सिचुएशन के बारे में बताया था। इसलिए हंटर एक बार फिर से क्लाइंबिंग के लिए पूछने आती है ताकि डैन को भुला सके। वहाँ वो किसी B67 टीवी टावर के बारे में बताती है, जो उसके घर से 6 घंटे की दूरी पर था, और इस बार हंटर इसी पर चढ़ने के लिए बोलती है ताकि वो ऊपर जाकर डैन की अस्थियों को गिरा सके और इन सभी सिचुएशन से निकल सके। पर बेकी ये करने से मना कर देती है क्योंकि अब वो क्लाइंबिंग छोड़ दी थी। पर अगले दिन सुबह उठकर अपने माइंड को चेंज कर लेती है और तैयार हो जाती है टावर पर चढ़ने के लिए। इसलिए दोनों अगले ही पल निकल जाते हैं क्लाइंबिंग के लिए। रास्ते में बेकी और हंटर अपनी पुरानी मेमोरीज को याद करते हैं, जहाँ बेकी हर वक्त क्लाइंबिंग के लिए तैयार रहा करती थी। वहीं हंटर एक पिक्चर में किसी लड़की के साथ थी, तो बेकी उसके बारे में पूछती है। वो कौन था पता नहीं, क्योंकि फोटो में सिर्फ हाथ ही दिख रहा था। पर हंटर बस फ्रेंड है बोलकर बात को टाल देती है। वहीं हमें पता चलता है कि हंटर एक यूट्यूबर भी है और वह नए जगहों पर घूम घूम कर उसका वीडियो बनाती है और उसे यूट्यूब पर अपलोड करती है, जिससे उसके घूमने फिरने का खर्च निकल जाता था। जब दोनों रास्ते में किसी रेस्टोरेंट में रुकते हैं तो बेकी का फोन डिस्चार्ज हो गया था और रेस्टोरेंट में चार्जिंग फ्री नहीं थी, इसलिए वो वहीं एक टेबल लैंप से जुगाड़ कर फोन को चार्ज करती है और वहीं रेस्टोरेंट वाले से टावर की लोकेशन पूछती है, जिस पर वो सामने जल रहे लाइट्स पर इशारा कर देती है, जो बहुत ही ऊंचाई पर जल रहा था। वो टावर बहुत ही पुराना हो गया था, इसलिए वो टावर जल्द ही टूटने वाला था। रात में दोनों उसी रेस्टोरेंट में रुक जाते हैं। अगले दिन सुबह फिर से दोनों रेडी हो जाते हैं, जहां हंटर अपने व्यूअर्स के लिए लाइव स्ट्रीमिंग भी करती है। पर इस चक्कर में दोनों एक ट्रक से एक्सीडेंट होते होते बचते हैं। इसके बाद दोनों वहीं रिलैक्स कर फिर से टावर की ओर निकल जाते हैं। कुछ देर आगे जाने पर वे देखते हैं कि आगे अब गाड़ी नहीं जा सकती, क्योंकि रास्ते में गेट लगा हुआ था। इसलिए अब दोनों को करीबन 2 मील तक पैदल ही जाना था, इसलिए दोनों गाड़ी को वहीं छोड़कर पैदल ही निकल जाते हैं। रास्ते में वो देखते हैं कि कुछ गीद एक घायल कुत्ते को नोच नोच कर खाए जा रहे थे। जब दोनों देखते हैं कि कुत्ता अभी भी जिंदा है तो दोनों गीद को भगा देते हैं, पर शायद अब कुत्ता मर चुका था। इसलिए अब हंटर उसका फोटो लेकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर देती है। वहीं कुछ देर बाद उस पिक में 350 लाइक्स भी आ जाते हैं। बाद में हंटर टावर के पास पहुंचकर थोड़ा वीडियो शूट करती है, जहां वो लोगों को बताती है कि ये टावर US का 4th हाईएस्ट टावर है, जिसमें 1800 फीट तक सीढ़ियां केज के अंदर है, वहीं 200 फीट की सीढ़ियां केज के बाहर। लेकिन अब बेकी फिर से डरने लगती है और जाने से मना करने लगती है, क्योंकि अब उसे ऊपर जाने में डर लग रहा था और उसका पूरा शरीर कांप रहा था। और हंटर उसे फिर से हिम्मत देती है और पुरानी बातों को याद दिलाने की कोशिश करती है, जिस पर अब बेकी फिर से रेडी हो जाती है। बाद में दोनों एक रस्सी से अपने आप को जोड़ लेते हैं और दोनों के बीच 50 फीट का गैप भी रखने बोलती है ताकि चलने में आसानी हो। लेकिन कुछ दूर ऊपर जाने के बाद बेकी से एक सीढ़ी टूट जाती है और जिससे वो गिरते बचती है। बाद में करीबन 1000 फीट तक पहुंचकर दोनों रेस्ट करते हैं। वहाँ हंटर बेकी को
बताती है कि वे लोग करीबन आईफिल टावर इतनी दूर चढ़ चुके हैं। बाद में दोनों थोड़ा सा पानी पीते हैं और फिर चढ़ाई करना शुरू कर देते हैं। तभी देखते हैं कि जो सीढ़ियों में बोर्ड्स लगे थे वो पूरी तरह से खुल चुके थे और जरा सा पर फंसे हुए थे, पर दोनों ये नहीं देख पाते। उसके बाद फाइनली दोनों 1800 फीट चढ़ने के बाद इस बार दोनों को बाहर की ओर सीढ़ियाँ चढ़नी थी। तो हंटर तो आराम से चढ़ी जा रही थी, पर बेकी बहुत डर रही थी, पर फिर भी वो किसी तरह चढ़ी जा रही थी। कुछ दूर चढ़ने के बाद रास्ते पर उन्हें 2 सिग्नल की छतरियाँ लगी हुई मिलती है, इसलिए दोनों उसके अंदर से क्रॉस कर जाते हैं। वहीं अब हंटर थोड़ा बेकी को डराने के लिए सीढ़ियों को जोरों से हिला देती है, जिसके कारण वहाँ सीढ़ी में लगा हुआ एक बोर्ड खुलकर गिर जाता है, पर इसमें भी किसी का ध्यान नहीं जाता। बाद में फाइनली हंटर ऊपर पहुँच जाती है। वहीं अब बेकी भी डरते हुए किसी तरह वहाँ पर आ जाती है। इसके बाद यहाँ पर दोनों मिलकर फोटोज लेती है और ड्रोन को उड़ाकर भी वीडियो बनाती है, जहाँ हंटर एक हाथ से पोल पर ही लटकती है और बेकी को भी वैसा करने बोलती है। तो बेकी डरते हुए वो एक्शन करती है जिसमें हंटर उसका हाथ पकड़ी हुई थी और उसी तरह हंटर फोटो भी लेती है। वहीं अब बेकी डैन की अस्थियों को ऊपर से गिरा देती है। बाद में अब दोनों नीचे जाने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि बेकी को अब बाथरूम नहीं जाना था। इसलिए बेकी जैसे ही 2-3 सीढ़ियाँ नीचे आती है, वैसे ही सीढ़ियों में लगे हुए बोल्ट खुल जाते हैं और देखते ही देखते सारी सीढ़ियाँ नीचे गिर जाती है, जिसमें बेकी भी नीचे गिरने लगती है। हंटर ऊपर पोल को पकड़ लेती है, जिससे हंटर तो बच जाती है और बेकी नीचे लटक जाती है। उसके बाद हंटर धीरे धीरे पूरी ताकत लगाकर बेकी को ऊपर खींचती है। उसके बाद जब दोनों फिर से नीचे जाने की सोचते हैं तो देखते हैं कि सारी सीढ़ियाँ भी नीचे जा चुकी थी और नीचे उतरने का कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। इसके बाद दोनों पोल पर इधर उधर देखती है तो पोल के बॉक्स में एक दूरबीन और एक फ्लेयर गन मिलता है, इसलिए उन्हें थोड़ी वहाँ पर राहत मिलती है। वहीं अब देखते हैं कि उनका पानी का बैग भी नीचे जा गिरा था और वहीं एंटीना में फंसा हुआ था। बाद में हंटर का ध्यान बेकी के पैरों पर भी जाता है, जो गिरने की वजह से जख्मी हो चुका था, इसलिए हंटर उसे एक कपड़े से बांध देती है ताकि खून को रोक सके। वहीं अब बेकी बाथरूम भी वहीं पर कर लेती है और फिर दोनों वहीं पर आराम से बैठकर किसी के आने का इंतजार करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें यकीन था कि सीढ़ियाँ गिरने की वजह से आवाज आई थी, जिसे सुनकर कोई न कोई जरूर आएगा। पर 5 घंटे बीत जाने के बाद भी वहाँ कोई नहीं आता, इसलिए वो किसी को फोन करने की सोचती है, पर वहाँ पर सिग्नल भी नहीं आ रहा था। तभी हंटर को एक आइडिया आता है कि वो अपने फॉलोअर्स को हेल्प मैसेज सेंड कर 911 पर कॉल करने बोलेगी और सिग्नल के लिए फोन को बांध कर नीचे करती है, लेकिन मैसेज सेंड नहीं होता, क्योंकि अगर होता तो बीप की आवाज आती। इसलिए हंटर थोड़ा सा नीचे उतर कर ट्राई करती है, पर इस वक्त भी कोई बीप होने का आवाज नहीं आता। ऊपर से हंटर का हाथ भी फिसल रहा था, इसलिए अब हंटर ऊपर आकर दोबारा फोन चेक करती है, पर मैसेज पोस्ट नहीं हुआ था। तो हंटर अब अपने फोन को जूते में डालकर उसे अपने कपड़ों से पैडिंग कर देती है ताकि फोन नीचे गिरने पर टूटे ना, और फिर जूते को नीचे फेंक देती है, क्योंकि उन्हें पता था कि नीचे सिग्नल है, इसलिए नीचे जाते ही मैसेज सेंड हो जाएगी। वहीं कुछ देर बाद टावर के नीचे एक आदमी अपने कुत्ते के साथ आता है, तो दोनों उसे बुलाने लगते हैं, पर उनकी आवाज नीचे तक नहीं जा पाती। इसलिए बेकी अपने जूतों को उसकी तरफ फेंकती है, क्योंकि अब वो जा रहा था, पर उसे वो जूता नहीं दिखता, लेकिन उसके कुत्ते को दिख जाता है। इसलिए अब वो आदमी जूते को लेकर इधर उधर देखता है, पर उसे वहाँ कोई नहीं दिखता। लेकिन फिर थोड़ी दूर पर उन्हें कुछ लोग एक वैन में दिखते हैं, जो शायद वहाँ पर कैंप करने आए थे, इसलिए अब दोनों वहाँ पर फ्लेयर गन को फायर करते हैं। तो इस बार वो आदमी देख लेता है और उसके तरफ आने लगता है। बाद में वे लोग कार के पास आते हैं और उनकी कार को वहाँ से लेकर चले जाते हैं, जिसके बाद अब दोनों फिर से सोच में पड़ गए थे। वहीं अब काफी रात भी हो चुकी थी, जहाँ बेकी का घाव से काफी ब्लड भी बह रहा था। तभी बेकी की नजर हंटर के पैरों पर जाती है, जहाँ वो अपने पैरों में 143 का टैटू बनाई हुई थी। तभी उसे ध्यान आता है कि डैन कभी आई लव यू नहीं बोलता था, वो 143 ही बोलता था। और जब बेकी हंटर का फोन चेक कर रही थी, तभी उसने ध्यान दिया कि बेकी और डैन को एक साथ डांस करते हुए देखकर हंटर रो रही थी। इसलिए अब बेकी को हंटर पर शक होता है और वो डैन के बारे में पूछ देती है। तभी हंटर बताती है कि उसे भी डैन से प्यार हो गया था और दोनों एक रात साथ में भी बिताए थे, इसलिए जब डैन मरा था तो वो भी बर्दाश्त नहीं कर पाई थी और बेकी से दूर भाग गई थी। वहीं ये सब बात करते हुए सुबह हो गई थी और अब बेकी और हंटर दोनों शांत बैठे हुए थे, कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। तभी बेकी का फोन बजता है और उसे ध्यान आता है कि ऊपर आए हुए उन्हें 24 घंटे हो चुके हैं। इसलिए अब हंटर नीचे जाकर बैग लाने का डिसाइड करती है, क्योंकि जब उसने रस्सी नीचे गिराई थी तो रस्सी एंटीना तक पहुंच रही थी। इसलिए अब वो रस्सी के सहारे नीचे चली जाती है, पर वो बैग से थोड़ी ही दूरी के फासले पर रह जाती है, जहाँ वो बहुत कोशिश करती है बैग तक पहुँचने की, पर नहीं पहुँच पाती। इसलिए अब वो एंटीना पर ही छलांग लगा देती है। वहाँ पहुँचकर सबसे पहले वो पानी पीती है और वापस ऊपर
जाने के लिए फिर से रोप तक पहुंचने की कोशिश करती है, पर नहीं पहुंच पाती, थोड़े से के लिए चूक रही थी। इसलिए अब सबसे पहले वो सेल्फी स्टिक से बैग को रोप में फंसाती है और खुद छलांग लगाकर रोप को पकड़ लेती है। इसलिए अब धीरे धीरे करके बेकी हंटर को ऊपर खींचने लगती है। वहीं हंटर भी धीरे धीरे खुद भी ऊपर चढ़ने लगती है। वो ऊपर पहुंचने ही वाली थी कि तभी हंटर का हाथ फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है। लेकिन जब बेकी हंटर को देखती है तो वो बची हुई थी और उसने रस्सी को पकड़ लिया था। इसलिए अब बेकी पूरी ताकत से हंटर को ऊपर खींचने लगती है, पर इस बार हंटर के हाथ में चोट लग गई थी, इसलिए वो खुद ऊपर नहीं आ पा रही थी। बाद में बेकी हंटर को ऊपर खींच लेती है और खुद पानी पीती है। इसके बाद तुरंत ही अपने ड्रोन पर एक हेल्प नोट लिखकर ड्रोन को होटल की तरफ भेजने लगती है, जहाँ उसने रात भर स्टे किया था। लेकिन कुछ दूरी जाने के बाद ही ड्रोन की बैटरी खत्म हो जाती है। इसलिए ड्रोन की बैटरी पूरी तरह से खत्म ना हो जाए, इससे पहले ही बेकी ड्रोन को वापस बुला लेती है और अब ड्रोन को चार्ज करने के लिए सोचने लगती है। लेकिन जब रात में वो पोल में लगे हुए लाइट को देखती है तो बेकी को पोल में लगे बल्ब से ड्रोन को चार्ज करने का ख्याल आता है। इसलिए सुबह होते ही बेकी सबसे पहले ड्रोन को लेकर पोल पर चढ़ने लगती है, पर वो इतनी थक चुकी थी कि ऊपर जाने में उसे प्रॉब्लम हो रही थी। 30 फीट का फासला उसे इस वक्त 1000 फीट का लग रहा था, पर फिर भी वो किसी तरह हिम्मत कर ऊपर चढ़ जाती है और अपने कपड़े से बल्ब को निकालकर उसमें चार्जर को फंसाने लगती है। लेकिन होल्डर के अंदर चार्जर का पिन छोटा पड़ जा रहा था, इसलिए बेकी अपने गले में पहने हुए लॉकेट को होल्डर में फंसाकर चार्ज करने लगती है। पर प्रॉब्लम ये थी कि उसे ड्रोन को पकड़कर ऊपर ही चार्ज करना पड़ रहा था, इसलिए वैसे ही ड्रोन को पकड़कर चार्ज होने का इंतजार करने लगती है। इसी दरमियान एक गिद्ध भी बेकी के घाव को खरोची जा रहा था, पर वो किसी तरह उसे भगा रही थी और खुद को संभाल भी रही थी। वहीं जब बैटरी फुल चार्ज हो गई तो वो वापस नीचे आ जाती है, पर वो अभी ड्रोन को नहीं उड़ाते क्योंकि अभी होटल में ज्यादा भीड़ नहीं होते, इसलिए वो 10 बजे के बाद उड़ाने का डिसाइड करते हैं। वहीं अब 2 दिनों से न सोने की वजह से बेकी को नींद भी आ रही थी, पर वो किसी तरह जगे रहने की कोशिश कर रही थी और बिजी रहने के लिए दोनों आपस में बातें भी कर रही थी। बाद में जब होटल में भीड़ हो जाती है तभी वो ड्रोन को उड़ाकर होटल की तरफ भेजने लगते हैं। लेकिन ड्रोन रोड को क्रॉस करते वक्त ही एक ट्रक से टकरा जाता है और ड्रोन टूटकर वहीं गिर जाता है, जिससे अब बेकी की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाती है। वहीं अब दोनों फिर से होपलेस होकर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद बेकी फिर से हंटर से उसका जूता मांगती है ताकि इस बार वो अपने डैड को मैसेज कर जूते को नीचे फेंक सके। लेकिन हंटर बोलती है कि वो शू नहीं दे सकती क्योंकि वो मर चुकी है। ये सुनकर बेकी शॉक हो जाती है। तभी उसे पता चलता है कि हंटर तो उसी वक्त गिरकर मर गई थी जिस वक्त वो फिसली थी, और जो बेकी ने खींचा था वो सिर्फ बैग था और अभी तक जो उसके पास बैठी थी वो सिर्फ बहन थी, ताकि उसे ऐसा न लगे कि वह अकेली है। पर वो अकेले ही टावर पर थी और डैड के साथ बिताए हुए पुरानी यादों को याद कर रही थी, जहाँ वो डैड को मैसेज भी सेंड करती है, पर नेटवर्क न होने की वजह से मैसेज सेंड नहीं होता। अगले दिन सुबह जब बेकी जागती है तो देखती है एक गिद्ध फिर से उसके जख्मों को कुरेदे जा रहा था, पर उस वक्त उसे इतना नींद आ रहा था और वह इतना थक चुकी थी कि उसे दर्द का एहसास ही नहीं हो रहा था। लेकिन फिर भी वह किसी तरह एनर्जी को इकट्ठा कर गिद्ध के गर्दन को पकड़ लेती है और उसे वहीं पर मारकर कच्चा ही खाने लगती है। थोड़ी देर बाद जब उसके शरीर में कुछ एनर्जी आती है तो वो खुद ही नीचे एंटेना तक जाने लगती है। नीचे पहुंचने के बाद बेकी हंटर के लाश के पास ही छलांग लगा देती है। बाद में वो अपने डैड को मैसेज सेंड कर मोबाइल को हंटर के जूते में डालकर उस जूते को हंटर के पेट में डाल देती है, क्योंकि गिद्ध ने उसके मांस को नोच नोच कर पेट फाड़ दिया था। वहीं अब वो हंटर को सॉरी बोलकर नीचे फेंक देती है। अगले सीन में देखते हैं बेकी के डैड बेकी को ढूंढते हुए वहाँ पर आने लगते हैं, जहाँ अब ऑलरेडी बहुत सारी पुलिस भी आ चुकी थी। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो अपनी बेटी को देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था जो मरी थी वो उनकी बेटी थी। वहीं अब बेकी अपने बर्ताव के लिए पिता से माफी भी मांगती है। दूसरी तरफ अब हंटर की लाश को भी पुलिस वाले उठाकर चले जाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है मूवी पसंद आई होगी, और अगर मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। जय हिंद।